मधुप के तव बंधु, हे मधुप के तव बंधु, मां स्वशांग्रीम से बदनिया। अरे भंवरे, तू मुझे मनाने आया है, तो हम सबको मनाने आया है, लेकिन हम माने क्यों? क्योंकि हम अनुभव कर चुकी हैं कि काले सबके सब कपटी होते हैं। तू भी काला, तेरा स्वामी भी काला, तू भी कृष्ण, तेरा स्वामी भी कृष्ण। काले सब के सब कपटी होते हैं। जैसे तू पुष्प का पराग लेकर उसको छोड़कर भाग जाता है, वैसे तेरा स्वामी भी हमारा आनंद लिया, अब हमें छोड़कर मथुरा की नारियों का आनंद ले रहा है। काले सबके सब कपटी होते हैं। तेरा स्वामी और तू बिल्कुल कौवे जैसे हो। कौवे को खिलाओगे, खाएगा, और जब पेट भर जाएगा तो खिलाने वाले की सर में चोंच मारकर भाग जाएगा। शनिदेव का वाहन है भैया। अरे भंवरे, यदि तेरे स्वामी ने थोड़ा बहुत कपट किया होता तो हम मान जाती, लेकिन क्या करें, वो तो जन्म जन्म का कपटी है। बाली और सुग्रीव वानर जाति के सगे भाई थे, लेकिन इस कपटी ने क्या किया? सुग्रीव की सेना चाहिए थी तो बाली को बहेलिए की तरह छुप कर मार दिया। एक गोपी कहते रहे, जाने दो उस बंदर को, सूर्पनखा की बेचारे की क्या गलती थी? वह तो इतना सुंदर रूप रखकर पार्लर में इतना सजकर तुमसे उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन इस कपटी ने क्या किया? उसके नाक कानी काट दिए। ले भैया, जिस बंदे तुझसे कोई विवाह ही नहीं करेगा। चलो जाने दो उस राक्षसी को भी। बलि तो कितना धर्मात्मा था, इनके निमित्त ही पूजन आदि भी कर रहा था, लेकिन इस कपटी ने क्या किया? बलि का सर्वस्व लेकर बांध कर पटक दिया और बहाना ये बनाया कि सुतल रोग का राज्य तुझको दे दिया। क्या करे, जीवन भर का कपटी है। सूरदास जी कहते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव, तुम बड़े बड़भागी हो जो तुम एक कमल की भांति मथुरा में रह रहे हो। जिस प्रकार एक कमल सरोवर में तो रहता है, लेकिन सरोवर के जल का छींटा तक कमल पर नहीं आता है, वैसे ही उद्धव तुम भी बड़े बड़भागी हो जो कृष्ण के प्रेम रूपी सरोवर में तो रहते हो, लेकिन कृष्ण के प्रेम का जो सरोवर का छींटा है वो तुझ में नहीं आता। और हम गोपियां उसी प्रेम सरोवर की मछली थी जो प्रेम सरोवर के सूखने के बाद तड़प तड़प कर यहां जी रही है। उद्धव जी के कानों में जब यह बात पड़ी, सोचने लगे, भैया मैं तो इन गोपिकाओं को गवारन मूर्ख समझता था, लेकिन तो सब जानती है, क्योंकि भैया गोपियां यशोदा के हैंडसम छोरे पर लट्टू नहीं है। कन्हैया को तत्वतः कन्हैया के परिचय से परिचित। कन्हैया कौन है, कन्हैया क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, भली भांति गोपिका जानती है। तभी तो गोपी गीत में कहा, न कहनु गोपिका नंदनो भगवान, कि हम जानते हैं कि आप साक्षात नंद नंदन नहीं है, आप समस्त धरा के सृजन करता नारायण है। आप ही वामन है, आप ही राम है, आप ही कृष्ण है। जब उद्धव को बात समझ में आई, तब गोपियों के चरणों में गिरा। आसाम हो चरण रेणु श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुणमनतोषधीनां यादुष्ट
हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवी आशा मोहो चरण रेणु श्याम हमसे। प्रभु मैं समझ गया कि अहो योयम स्वपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती आय सावित्यर्पितम मनः। मैं आपके स्वरूप को समझ गया प्रभु। आप ही गोपिकाओं के चरणों में गिर गए उद्धव जी कि गोपियों आपके स्वरूप से तत्वतः परिचित में हो गया। आप कन्हैया के तन से प्रेम नहीं करती, कन्हैया के मन से प्रेम करती है। गोपियां जानती हैं कि कन्हैया कौन है। वही राम है, वही बावन है, वही नरसिंह है, वही वराह है। सब कन्हैया के प्रेम से तत्वतः आप परिचित है। तत्वतः आप कन्हैया को जानती हैं। इसलिए हे प्रभु आपके चरणों में इस दास की यही विनती है कि यदि मुझे अगला जन्म मिले तो वृंदावन के किसी पुष्प के रूप में या वृंदावन की पदरज के रूप में कुछ भी हमको मिले। कर जोड़े उद्धव खड़े सुनो नंद के लाल दीन मंत्री पद और को मोहि करो कर जोड़े उद्धव खड़े। हृदय में कन्हैया से कहते हैं कि मुझको कोई और पद प्रदान करना, लेकिन मुझे इस ब्रज का ग्वाला अवश्य बना।